चन्योर झांग और टोबा में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकी। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मुमकिन तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हेड कादिराबाद से सैलाबी रेला चन्योट की तरफ आया। 2 घंटों में 30,000 क्यूसिक से बढ़कर 90,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। चन्योट में 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। कई जगहों पर सैलाबी रेला जमीनी कटाव करने लगा। सानू बड़ी मुश्किलात हो रही है और ना पट्ठा ना डोर साढ़े वो भूखे मार रहे हैं। बहुत सानू मुश्किलात हो रही है। जंग के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम है। जंग के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में 8,000 क्यूसिक पानी की कमी। पानी 1,05,000 क्यूसिक से कम होकर 97,000 क्यूसिक रह गया। दरियाई इलाकों में बसने वाले अफराद 3 हफ्तों से मुतासर हैं, जबकि मुमकिन तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी। मुतअद्दिद रहायशी इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि बिजली, पानी और अशिया खुर्दनोश की तरसील भी मुतासर है। कमिश्नर टोबा भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहे। जाहिद सुहेल ने कमालिया का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर में जिला तहसील अफसरान के साथ मीटिंग की। बाद सैलाबी इलाकों का जायजा भी लिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, जुमेरात को किसी भी वक्त सैलाबी रेला दरिया रावी में दाखिल होगा। हर आधे घंटे बाद ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गढ़ महाराजा बाहुबर्श के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से गढ़ महाराजा बाहु ब्रिज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों में रिहायश पजीर सैकड़ों खानदान सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई। जानवरों का चारा मुतासर होने से भी रिहायशी परेशानी का शिकार है। मुतासरीन का कहना है कि जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी पानी आने से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे बड़े सब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। किसी आदमी ने भी हमारा हाल नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप किस तरह आ रहे हैं, और आपके बच्चे कहाँ हैं, आप किस तरह बैठे हैं, या कोई आपको चारा दे रहा है या कोई खुराक दे रहा है या इंसानी हैवानी दवाइयाँ कोई दे रहे हैं। नहीं, हमें तो कोई आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो हमारा हाल पूछ ले। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। फ्लड रिलीफ कैंप किया गया, ना ही रेस्क्यू की जानिब से कोई कैंप है, जबकि महकमा सेहत भी इमदादी कैंप करने से गुरेजा है। हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तो इंतजामिया की तरफ से कोई जो फ्लड रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही कोई कैंप लगाया गया है, ना कोई जानवरों के लिए चारा है, ना कोई इंसानी दवाई ली गई है, और कोई भी हमारा मददगार नहीं है यहाँ पर। मुतासरीन का कहना है कि वजीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंप करवाएं ताकि जानवरों और बच्चों बड़ों का इलाज मुआवजा हो सके और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम भी किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर, सियाल। सैलाबज़दा इलाकों में फसलों की बीमारी से निपटना मुश्किल हो गया। डीलर्स ने ज़राए अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ा दी। सैलाब के बाइस ज़रूरी फसलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि बकिया मौजूद फसलों में भी बीमारियां फूटने का अंदेशा पैदा होने लगा। मांग बढ़ जाने के बाइस ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। 325 रुपए की लेमडा 750 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 350 में फरोख्त होने वाली ग्लाइफोसेट 1450 रुपए तक जा पहुंची। जिला भर में ज़रूरी अद्वियात की कीमतों को चेक करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी न होने के बाइस काश्तकारों की शिकायत का अजाला मुमकिन न हो सका। किसान तंजीमों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। इस वक्त ज़राअत और लाइव स्टॉक तबाही के धाने पे खड़े हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई अपना होश के नाखुन ले और इसके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनाए। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से खाद और ज़रूरी अद्वियात के हवाले से रिलीफ की फरहमी का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आलमी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक बार फिर बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 47 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत 191.32 रुपए से बढ़कर 191.75 रुपए फी लीटर हो गई। अलावा अजी हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फी लीटर कमी देखी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपए 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई।
मट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे सस्ता किया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 199 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रखी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम पर बोझ है। अखराजात में मजीद इजाफा हो गया है, लेकिन जराए आमदन नहीं बढ़े। आर्मी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने आवाम पर बोझ डाल दिया, जो कि जुल्म है। भाइया हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੋਰ ਨਸਲ ਚੋਂ ਆ। सर देखें, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। सब्जियां, फ्रूट, गरीब के खाने की जो अशिया हैं, जैसा कि गरीब को तो चाहिए ना खाने वाली चीज़ें सस्ती हों। खाने वाली सस्ती चीज़ें तब होंगी जब पेट्रोल सस्ता होगा। पता जी की गल है एक चीज़ का देखो, जब ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ 15-15 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ 50 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਐ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत ने आने से कबल दावे बहुत किए, मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। डॉलर सस्ता होने के बावजूद भी पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजरों का इजहार तशवीश। कहा हुकूमत ने कीमतें कम करने की उम्मीद दिलाई थी, मगर फिर से बढ़ा दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाकर कीमतें बढ़ा दी, जिसको ताजरों ने सरप्राइज का नाम दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ज्यादती की गई, जबकि डॉलर मुसलसल कम हो रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमतें भी कम हो रही हैं। 22 रुपए डॉलर फी बैरल कम है, लेकिन रेट जो है आपने है, तो ये कौम के साथ इंतहाई ज्यादती है कि आप जब इंटरनेशनल बढ़ता है तो आप फौरन बढ़ा देते हो जी, और जब कम होता है तो उस तरह जो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं देते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान है। मजदूर तबके ने हुकूमत से महंगाई में कमी की अपील कर दी। ऐसे ही पेट्रोल पे रेट बढ़ते हो रहा है। अब 8-10 दिन से ये खबर गर्दिश में थी कि 15 से 16 रुपए कम हो रहा है, रात अचानक वो 6 रुपए बढ़ गया। आप उसमें एक और चीज़ देखें, डीजल की कीमत 51 पैसे सिर्फ सस्ती हुई है। ताजर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात चंद दिनों में महंगाई की शक्ल में नजर आएंगे। हुकूमत आलमी सतह पर कम होती तेल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। कैमरामैन अरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के 7 थानों के SHO तब्दील कर दिए गए। DPO राशिद हदायत ने अहकामात जारी कर दिए। उस्मान लशारी वरियामवाला, मुजम्मल कलियार SHO कोतवाली तैनात किए गए। नवाज बलोच मसन, इखलाक नवल SHO सिटी तैनात किए गए। अमजद भरेड़ी, अहमदपुर सयाल, असद नवाज SHO थाना 18 हजारी तैनात किए गए। गुलाम रसूल को SHO सदर लगा दिया गया। आपको बता रहे हैं, जंग के 7 थानों के SHO तब्दील कर दिए गए। DPO राशिद हदायत ने अहकामात जारी किए। उस्मान लशारी वरियामवाला, मुजम्मिल कलियार SHO कोतवाली तैनात किए गए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DPO राशिद हदायत ने जंग में 7 थानों के SHO को तब्दील कर दिया है और उनके तबादले के अहकाम भी जारी किए हैं। थाना कोतवाली में जो है मुजम्मिल हयात कलियार को SHO लगाया गया है, जबकि जो उस्मान लशारी है इनको वरियामवाला थाना में लगाया गया है। जंग में थाना सिटी है, वहाँ से नवाज खान का भी तबादला किया गया है और इसके अलावा दीगर जो अहम थाने हैं उनमें से 7 थाने मजमूई तौर पर बनते हैं, जिनमें SHO को तब्दील किया गया। उनको फौरी तौर पर चार्ज संभालने की हिदायत की गई है। जी शुक्रिया मुबशर तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं, PNG कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब 92 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान संबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब 92 रुपए के फंड्स जारी किए गए।
इजलास की सदर चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्की स्कीमों के लिए 19 अरब 92 करोड़ से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मकाम पर क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर की फामी 90 करोड़ 97 लाख मंजूर किए गए। पंजाब इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए 2 अरब 62 करोड़ 89 लाख मंजूर किए गए। सेक्रेटरी PND डॉक्टर मोहम्मद सैल अनवर चौधरी की शिरकत। इजलास में मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। फैसलाबादियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। यूटिलिटी स्टोर्स खाली, बाजारों में अशिया के नर्ख आसमानों पर, शहरी रिलीफ को तरस गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत से शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा, चीनी, दालें, घी और चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब है। शहरी कहते हैं कि चक्कर लगाते हैं मगर चीजें नहीं मिलती। बहुत परेशानी हो रही है, घर में राशन बाजार से महंगा मिलता है, इधर सस्ता मिलता है, ना चीनी मिल रही है यहाँ से, ना घी मिल रहा है और बहुत सी अशिया नहीं मिल रही। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी कहते हैं कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा और दालें नहीं मिल रही। ओपन मार्केट से मजबूरी की सूरत में महंगी अशिया खरीदनी पड़ती हैं। आगे भी हैं, 3-4 माह हो गए चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे कही जा रहे बसो कल को। शहरियों ने मुतालबा किया सस्ती अशिया की आवाम तक रसाई यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पावरलूम मजदूरों का 16 रोज से एहतजाज जारी है। मजदूर उजरत में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज है। एहतजाज और सिर्फ एहतजाज। 16वें रोज भी लेबर कौमी मूवमेंट का जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर उजरत में इजाफे के लिए एहतजाज जारी रहा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੇ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ अमल दरामद ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं ना कराना या मालका तो नहीं कराना, हुकूमत ने करना है। पावर लूम मजदूरों का कहना था कि हमारा एक ही जायज़ और बुनियादी मुतालबा है कि जो हुकूमत की जानिब से मजदूर की उजरत मुकर्रर की गई है इस पर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन जिले इंतजामिया पावर लूम्स मालकान के सामने बेबस नजर आती है। ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ, ਸਾਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ गारंटी ਹੁਣ ਕੋਈ नहीं हैगी। मजदूरों का मजीद कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा गुजर बसर कैसे करें। जब तक हमारा मुतालबा मंजूर नहीं होता एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेबर कौमी मूवमेंट का शायद मतलब हुकूमत ना समझती होवे। ਉਹ ਲੇਬਰ ਲੂਮਾ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 700 ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ 40,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ हया करना चाहिए, कोई इन्हां दे मुतल्लिक सोचना चाहिए। एक तरफ अपने हकूक के लिए मजदूरों का एहतजाज जारी है तो दूसरी तरफ जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में भी LQM ने चनियोट पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में पावरलूम मजदूरों ने शिरकत की। जंग में भी LQM ने चनियोट रोड पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में पावरलूम मजदूरों ने शिरकत की। शिरका का कहना था कि इंतजामिया कम से कम उजरत 25,000 करवाने में नाकाम है। मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, इतनी महंगाई है कि बिजली के बिलों में भी इतना इजाफा है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब मजदूरों को अगर हम कमाते हैं सिर्फ 5,000 7,000 रुपया, अगर 5-7 हज़ार से ज़्यादा हमारा बिजली का बिल है तो हम कहाँ जाएं। आज घी का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें। महंगाई इतनी बेइंतहा हो गई है कि गरीब का चूल्हा ठंडा हो रहा है। 1 जुलाई से जो हमारी उजरतों में इजाफा किया था गवर्नमेंट ने, उस पे जंग में अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। हम जाएं तो किसके आगे फरियाद करें। फैसलाबाद में लेडी हेल्थ विजिटर्स तनख्वाह में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज बन गई। हमारे मुकासद पूरे करो इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। लेडी हेल्थ विजिटर्स तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज बन गईं। इस दौरान लेडी हेल्थ विजिटर्स ने महकमा सेहत के दफ्तर में एहतजाज करते हुए कहा कि हमें स्केल 14 में तरक्की दी जाए और तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। हम लोग जो थे ना पहले 9वें स्केल में थे, अब भी 9वें स्केल में है। मैट्रिक बेस पे भर्ती किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो FSC बेस पे भर्ती किया जा रहा है तो उसमें अब भी 9वें स्केल पे है। इस बेस पे हम कह रहे हैं जब एजुकेशन को हाई लेवल पे किया गया है तो उसको 9 से बजाय उसको 14वें स्केल में दिया जाए। लेडी हेल्थ विजिटर्स कहती हैं बुनियादी मरकज़ सेहत को हम चला रही हैं, तमाम मुलाजमीन को उनके हकूक मिल रहे हैं, लेकिन हमें महरूम रखा जा रहा है। हालांकि पोलियो, खसरा और टाइफाइड समेत दीगर बीमारियों की मुहिम में भी हम ड्यूटी दे रहे हैं। अगर 17 अगस्त तक मुतालबा तस्लीम ना हुए तो बुनियादी मराकज़ सेहत में काम बंद कर देंगी। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम सिर्फ इस टाइम LHV कैडर को प्रमोट कर रहे हैं, अपना काम शो करवा रहे हैं आप लोगों को कि किस कदर जरूरी है या हम क्या वर्किंग करें। BHU हमारे बगैर नहीं चलने वाले। लेडी हेल्थ विजिटर की जानिब से एहतजाजी रैली भी DC दफ्तर तक निकाली गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग की कदीम तरीन गला मंडी अदम तवज्जोही का शिकार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 100 साला कदीम गला मंडी अदम तवज्जोही का शिकार है। गला मंडी में सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़कों की तामीर मुरम्मत ही नहीं हो सकी। सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़े हैं। बारिश के बायस यहाँ पर गुजरना भी मुश्किल होता है। सड़कां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ। गला मंडी में मौजूद आड़तियों का कहना है कि दुकानों की हालत भी इंतहाई खस्ता हो चुकी है। बाकायदगी से फीस अदा करते हैं लेकिन इसकी हालत को बाकायदगी से किराया अदा करते हैं लेकिन इसकी हालत को बेहतर नहीं किया जाता। दूसरी जानिब मार्केट कमेटी इंतजामिया का कहना है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से नई सड़कें जल्द ही बनाई जा रही हैं। रोड की हालत खराब है, बहुत परेशानी आ, रेड़े वालियां को रिक्शे वालियां को बहुत परेशानी होती है। मार्केट कमेटी ने सड़कों की नए सिरे से तामीर की रवीज सुनाई है जिससे आड़तियों समेत दीगर ताजर काफी हद तक पुरुमीद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मगर बदकिस्मती से ट्रेन का पहिया ना चल सका। फैसलाबाद में ट्रेन सफर के साथ बजरिया ट्रेन तजारत का रुझान भी दम तोड़ने लगा। रही सही कसर ट्रेनों की ताखीर से आने वाली आदतें पूरी कर दी। तब्दीली आई पर फिर भी नून लीग आई, हुकूमतें बदली मगर बदकिस्मती से ट्रेन का पहिया ना चल सका। तब्दीली आई फिर नून लीग आई, हुकूमतें बदली मगर बदकिस्मती से ट्रेन का पहिया न चल सका। ट्रेन सफर के साथ बजरिया ट्रेन तिजारत का रुझान भी दम तोड़ने लगा। रही सही कसर ट्रेनों की ताखीर ने पूरी कर दी। ट्रेनों की ताखीर के बायस लोग रेलवे कार्गो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठेकेदारों की परेशानी बढ़ गई, कार्गो का माहाना खसारा बढ़ने लगा। ठेकेदारों का कहना है कि ट्रेनों की ताखीर से खसारा हो रहा है और सामान की बिल्टी के लिए दीगर ट्रांसपोर्ट के जराये इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद कहा कि महकमा रेलवे होश के नाखून ले और ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाए। रिटेलर सेल टैक्स से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने कमर्शियल कनेक्शंस को मजीद 5 रोज का वक्त दे दिया। सार्फिन 22 अगस्त तक अपने बिलों से रिटेलर सेल टैक्स निकलवा सकेंगे। फेस्को ने कमर्शियल कनेक्शंस को मजीद 5 रोज का वक्त दे दिया जिसके बाद रिटेलर सेल टैक्स के बिलों को बिल की मुकर्ररा तारीख गुजरने के बावजूद जुर्माने नहीं पड़ेंगे। सार्फिन 22 अगस्त तक रेवेन्यू ऑफिसर से रिटेलर सेल टैक्स निकलवा सकेंगे। फेस्को हुकाम का कहना है कि कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों से रिटेलर सेल टैक्स निकालने की हिदायत जारी कर दी गई है। मसाइल की सूरत में सार्फिन हेडक्वार्टर से राब्ता कर सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अफराद की नामी और बेनामी जायदादों की छानबीन शुरू कर दी गई। लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में। मुल्जिमान के नाम जायदादों की छानबीन के लिए FDA से रिकॉर्ड मांग लिया। इस सिलसिले में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से FDA को मुरासला भी जारी किया गया है। FIA ने कोऑपरेटिव हाउसिंग से भी जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड मांगा है। मुबैना मुल्जिमान में बिलाल नसीर, राशिद नसीर, नसीर अहमद, जिशान सलीमी और इफ़त सलीमी शामिल हैं। मुरासले में कहा गया है कि नामजद मुल्जिमान के नाम, प्लाटों और जायदादों का रिकॉर्ड दिया जाए। FIA हुकाम का कहना है कि 5 मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा खुराक फैसलाबाद की अनोखी मंतक 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासिरा बच्चे ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। महकमा खुराक ने फैसलाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ छापा मारा तो 6 साल के बच्चे के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया।
محکمہ خوراک نے فیصل آباد میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف چھاپا مارا تو 6 سال کے بچے کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا۔ درج کروائے گئے مقدمے میں محکمہ خوراک نے موقف اپنایا کہ اطلاع پر تھانہ نشاط آباد کے علاقہ میں کارروائی کی اور دیکھا کہ محمد علی نے 200 سے زائد آٹے کے تھیلے دکان میں چھپا کر دکان کو تالا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے دکان کے تالے توڑ کر آٹا برآمد کیا، جبکہ دوسری جانب ننھے بچے محمد علی کا کہنا ہے کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، میں تو سکول جاتا ہوں اور اکثر چھٹیاں گزارنے ماموں کے گھر جاتا ہوں۔ محکمہ خوراک کی جانب سے غلط کیا گیا ہے، میرے خلاف مقدمہ ختم کیا جائے۔ دوسری جانب بچے کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہم نے ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، محکمہ پولیس خود انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ قتل کے 40% چالان عدالتوں میں پیش ہی نہ کیے جا سکے۔ رواں سال قتل کے 164 مقدمات درج ہوئے۔ پولیس کی جانب سے صرف 102 مقدمات کے چالان عدالتوں میں پیش کیے گئے۔ قتل مقدمات کے چلان بر وقت عدالتوں میں پیش نہ ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ قتل کے مقدمات کے 40% چلان عدالتوں میں جمع نہ ہونے سے فیصلے تاخیر سے ہونے کا خدشہ۔ اس حوالے سے سینئر قانوندان طارق گجر کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق پولیس پابند ہے کہ زیادہ سے زیادہ 17 روز میں چلان پیش کرے۔ 173 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت چلان جو ہے وہ ودن 14 ڈیز جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ ہوتا ہے، جس میں 3 دن راہداری کے ہوتے ہیں۔ 17 یوم میں چلان عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ 164 کیس ہیں، مرڈر کیسز ہیں، جن میں صرف 60% چلان جو ہیں وہ سبمٹ ہوئے ہیں اور 40% جو چلان سبمٹ نہیں ہوئے وہ سوالیہ نشان ہے، ہماری عدلیہ پر بھی، ہماری انتظامیہ پر بھی اور ہماری پولیس پر بھی اور پراسیکیوٹر جنرل پر بھی۔ وکلا کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ قتل جیسے سنگین مقدمات میں چلان پیش کرنے کی یہ صورتحال ہے تو دیگر مقدمات میں معاملہ اس سے بھی زیادہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ عوام کو اگر قتل میں انصاف نہیں ملے گا تو کب ملے گا؟ اور جب پولیس جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلان بھی اتنا اچھا نہیں بناتے جس میں جو ملزموں کو فائدہ ملتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم جن کا قتل کیا ہوتا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف نظر ہوتا بھی آنا چاہیے۔ وکلا کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ بر وقت چلان پیش کرنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ انصاف کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشر وڑائی، CT 41 فیصل آباد۔ N108 ضمنی الیکشن کا معاملہ PTI رہنما میاں فاروق حبیب اور لیگی رہنما عابد شیر علی نے اپنی اپنی جائیدادوں کی تفصیلات کاغذات نامزدگی میں جمع کروا دیں۔ N108 میں الیکشن لڑنے کے لیے اثاثہ جات سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اور مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظر عام پر آ گئے۔ فاروق حبیب نے 39,31,143 روپے مالیت کے کل اثاثے ڈکلیئر کیے۔ فاروق حبیب کے پاس 40,000 مالیت کی ایک موٹر سائیکل ہے۔ فاروق حبیب کا اپنے کاروبار ہے۔ فاروق حبیب کا اپنا کاروبار ہے اور نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ ہے۔ فاروق حبیب نے ذرائع آمدن میں کوئی بھی کاروبار شو نہیں کیا۔ PTI رہنما نے کاغذات نامزدگی میں 3 بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات درج کی۔ فاروق حبیب کے پاس 30,50,000 اور 774 روپے نقد ہیں۔ انہوں نے 1 لاکھ کی انشورنس بھی کروا رکھی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی بھی سامنے آ گئے ہیں۔ عابد شیر علی نے 8,72,27,625 روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ عابد شیر علی کے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی نہیں۔ لیگی رہنما نے 4 بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے۔ عابد شیر علی کے پاس 41,31,682 روپے نقد ہیں۔ ان کے 2 گھر اسلام آباد اور ایک مری ہال روڈ پر واقع ہے۔ عابد شیر علی کا کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے۔ عابد شیر علی کے گھر کوئی زیورات نہیں اور نہ ہی کسی بزنس میں انویسٹمنٹ ہے۔ لیگ رہنما نے اپنے 2 بھائیوں کو بالترتیب 2,50,00,000 اور 1,20,00,000 قرضہ دے رکھا ہے۔ فیصل آباد کے حلقہ N108 میں ضمنی انتخابات کا معرکہ، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی گئی۔ الیکشن کمشنر و ریٹرننگ افسر عرفان کوثر نے قومی اسمبلی کے حلقہ N108 کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ کاغذات نامزدگی میں سابق وزیراعظم عمران خان کے انگوٹھوں کے نشانات اور دستخط ایک دوسرے سے میچ نہ کر سکے، جس پر ریٹرننگ افسر نے عمران خان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نادرا سے بھی انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کرے گا۔ اس معاملے پر PTI کی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ عمران خان اتنی جلدی الیکشن کمیشن کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب چودھری عابد شیر علی نے عمران خان کے خلاف اعتراضات ریٹرننگ افسر کو جمع کروائے، جس کے مطابق عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے دوران توشہ خانہ سے وصول کیے جانے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے اور القادر ٹرسٹ کی زمین کے متعلق حقائق بھی چھپائے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کے اوپر جو آبجیکشن ہم نے لگائے ہیں اس کے اوپر مختلف ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے نامینیشن پیپر دیے اس کے اندر توشہ خانہ کے جو میٹر تھا وہ تقریباً 8 کروڑ سے کچھ زیادہ کی اماؤنٹ ہے، تقریباً 52 آرٹیکلز اس کے ہیں
तो वो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में कहीं मेंशन नहीं किए, और उसके अलावा उन्होंने 2018 से लेके 2021 तक, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो जो उन्होंने रिटर्न्स वगैरह दी हैं उसमें भी कहीं पे उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। एक तो ये था हमारा। दूसरा ये था कि जो एक अल कादर ट्रस्ट है उसके वो ट्रस्टी हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने साथ लगाए हैं, चूँकि उनका भी जो है वो बड़ी ह्यूज अमाउंट उसके ऊपर सारा है, वो मैटर सारा हमने रिकॉर्ड पूरा प्रोवाइड किया है कि उसको भी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर के अंदर उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। पीटीआई की कानूनी टीम ने भी N108 के उम्मीदवार चौधरी शेर अली खिलाफ एतराजात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए हैं, जिनमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि शेर अली वासा के 1,40,000 रुपए के नादहिंदा हैं, जबकि उन्होंने कब्जे की जमीन पर घर भी बना रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में चौधरी शेर अली को 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया, जो आज तक अदा नहीं किया गया, लिहाजा इनके कागजात मुस्तरद किए जाए। चौधरी शेर अली साहब, उनके खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि वो डिफाल्टर थे अपने वासा के वाटर एंड सैनिटेशन के, और उनके खिलाफ एक और मजीद बहुत बड़े एलिगेशन है, वो कल इंशाल्लाह हम फाइल कर रहे हैं, कल का टाइम दिया है उन्होंने। उसमें इलीगल जो उनका हाउस है जिस पे कब्जा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको बारी 1 करोड़ के करीब तकरीबन जुर्माना हुआ है, जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया। वो सबूत हैं और इलीगल कब्जे के सबूत हैं। इंशाल्लाह वो कल हम फाइल कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनके कागजात को रिजेक्ट कराएंगे, मुस्तरद करवाएंगे। चौधरी आबिद शेर अली ने अपने वालिद पर लगने वाले तमाम इतराजात मुस्तरद कर दिए, जबकि पीपल्स कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा मंजूर न होने के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इमरान खान के खिलाफ दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कल शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कंवर बूटा के साथ उमैर अजमत, CT41 फैसलाबाद।